एक आदमी सवाल का मारा फिरा हमारे पास पहुंचा कि मौलाना हमारे जहन में एक सवाल है, हमसे कुछ हमारे हिंदू दोस्त ऑफिस में करते हैं, ज़रा बताइए तो क्या सवाल है जी। सवाल ये है कि मुसलमान हज में जाता, हज करने के लिए, मुसलमानों के लिए पवित्र स्थल हज है। आपके मुसलमान बहुत एतराज़ करते हैं कि हिंदू यहाँ पर महाकुंभ के मेले में क्यों जा रहा है, तो मुसलमान हज में जाता है तो हम महाकुंभ के मेले में जाते हैं। What is different between महाकुंभ एंड हज यात्रा, पिलग्रिमेज टू मक्का, क्या फ़र्क है ज़रा बताइए इसमें आप। हमने कहा कि ये तो महाकुंभ के बारे में गुरुओं से पूछिए, साधुओं से पूछिए, संतों से पूछिए। उन्होंने कहा कि हम पूछ चुके, हमें खबर नहीं दी गई, हमें मुकम्मल जानकारी नहीं दी गई। हमसे सिर्फ ये कहा जाता है कि महाकुंभ के मेले में जाएंगे, हमारे धार्मिक उपदेश है, हमारे ईश्वरीय उपदेश है। यानी ईश्वर ने कहा है कि कुंभ के मेले में जाओ, गंगा स्नान करो, तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। ये बताते हैं, क्या ये बात सही है? हमने इस पर जब तहकीक की, हमने कहा कि ये बात तो बिल्कुल ठीक नहीं है। इस तरह कुछ बातें ठीक है, कुछ गलत है। हमने कहा कि हज और कुंभ का मेला जो उत्तर प्रदेश में अभी हो रहा है, 1500 लोग गायब हो गए और तकरीबन 85 लोग मर गए, उनकी लाश मिली। बहरकैफ हमारे हिंदू भाइयों का कॉन्सेप्ट है, हमने उसको समझाया। हमने कहा कि ऐसा है, महाकुंभ, हज और कुंभ में फर्क है। हज अल्लाह का ऑर्डर है। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है, उनमें से एक हज है। बुनियल इस्लाम वाला खमसिन, शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह को एक मानना, अकीमिस सला, नमाज कायम करना, वातुज़ ज़कात, ज़कात देना, वतिम्मुस सियाम, रोजा रखना, वतिम्मुल हज वल उम्रा, हज करना, ये 5 है। हमने कहा कि हज अल्लाह का ऑर्डर है। जिस मुसलमान पर जो शरीयत के मुताबिक प्रोसेस को फॉलो करेगा, उस पर हज फर्ज है। अल्लाह ने दौलत दी है, उसकी एक शर्त है, उस पर हज फर्ज है। नहीं करेगा तो गुनहगार होगा। हज हर एक मुसलमान पर फर्ज नहीं, दौलतमंद पर है, उसका एक निसाब है, उसका एक टारगेट है। हज अल्लाह का फरमान है और हज करने कोई मुसलमान जाता है। अगर कोई सीएम चला जाए या कोई एमपी एमएलए चला जाए हज करने के लिए, तो उसके लिए कोई वीआईपी निज़ाम नहीं होता है, बल्कि हज करने जाएगा, वहां का मिनिस्टर भी अगर हज करेगा तो उसके लिए मिना में भी, अरफात में भी, मुजदलिफा में भी, तवाफ में भी कोई अलग से लाइन नहीं बनाई जाती। सब के सब एक लाइन से करेंगे। मिनिस्टर हो, बादशाह हो, पैसा वाला हो, अमीर हो कि गरीब हो, आर इक्वल, ऑल इक्वल इन द साइट ऑफ अल्लाह, सबके सब बराबर सराबर। और महाकुंभ जो है, हमने जब इस पर तहकीक की, हमने कहा कि लफ्ज कुंभ, महाकुंभ का मेला ऋग्वेद में नहीं, सामवेद में नहीं, अथर्ववेद में नहीं, यजुर्वेद में नहीं, उपनिषद में नहीं है, पुराणों में नहीं है, भविष्य पुराण, कल की पुराण, मत्स्य पुराण, गुरुर पुराण, भागवत पुराण में नहीं है, यहां तक के महाभारत में नहीं, गीता में नहीं, रामायण में नहीं है। तो फिर इतना बड़ा त्यौहार जिसके अंदर में हिंदू, हमारे सबसे ज्यादा अगर किसी त्यौहार में हिंदू भाई शामिल होते तो महाकुंभ के मेले में शामिल होते। 12 साल में एक बार ये कुंभ का मेला होता। तो उन्होंने कहा कि फिर क्या वजह है? हाँ, पौराणिक कथाओं में है, पौराणिक कथाओं में है, कुंभ के मेले में जाते हैं। हिंदू भाइयों का अकीदा है, कॉन्सेप्ट है, अच्छी बात है, उनका कॉन्सेप्ट है, उनका अकीदा है, हम उस पर आपत्ति नहीं करते। लेकिन उन्होंने एक बात ये कही कि मौलाना कुंभ के मेले में जाएंगे और जाना चाहिए, हिंदू भाइयों को जाइए, अच्छी बात है, आपका अकीदा है, कॉन्सेप्ट है, लेकिन कुंभ के मेले में जाने के बाद अगर कोई नहाएगा उसके सारे पाप धुल जाएंगे? बिल्कुल नहीं। जैसे कोई मुसलमान हज करने जाता है, तो अगर मुसलमान हज करने जाएगा किसी का मर्डर करके, किसी पर जुल्म ज़्यादती करके, तो क्या उसके सारे गुनाह माफ हो जाएंगे? हज करने की वजह से नहीं हो सकता। हमने कहा कि सेम यही कॉन्सेप्ट कुंभ के मेले का।
कुंभ के मेले का चर्चा पौराणिक कथाओं में लफ्ज कुंभ ऋग्वेद में सिर्फ एक जगह पर इस्तेमाल हुआ है, बिबिधा सर्वम नवमिन्नी कुंभः। इंद्रजीत देवता जो जल का परमात्मा है, जल का देवता है, यानी पानी का खुदा, वो इंद्रजीत देवता पहाड़ों से भी पहाड़ों को घड़े के तरह तोड़कर पानी निकालता है। किनके लिए? मनुष्य के लिए। ये जो कुंभा इस्तेमाल हुआ है वेद में, ये कच्चे घड़े के लिए इस्तेमाल हुआ है। ये प्रयागराज के लिए कुंभ के मेले के इस्तेमाल नहीं हुआ। पौराणिक कथा में ये बात लिखी हुई, यानी पुराने किस्सा कहानी में ये बात लिखी हुई कि 12 साल में एक बार कुंभ का मेला होता, और यह कुंभ का मेला सिर्फ 4 शहर में होता है, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक, उज्जैन के अंदर। चूंकि अमृत जल बड़ा लंबा चौड़ा वाकया, उधर नहीं जाऊंगा मैं, इसलिए कि वक्त काफी हो चुका। ये अमृत जल जो आसमान में लड़ाई हुई थी जयंत की, इंद्रजीत के बेटे और राक्षसों की अमृत जल को प्राप्त करने में, तो वह अमृत जल जो आसमान से गिरा था तो 4 शहर में गिरा था। इन्हीं 4 शहर में कुंभ के मेले का आयोजन होता है, 5वें शहर में नहीं हो सकता। तो हिंदू भाइयों का अकीदा कि वो उस जो अमृत जल गिरा है तो वहां पर वो नहाएंगे गंगा में तो उनके पाप धुल जाएंगे। हिंदू भाइयों का ये कॉन्सेप्ट, ये अकीदा अच्छा, उनके हिसाब से उनका अकीदा अच्छा हो सकता, लेकिन मेरा मानना, ऋग्वेद में भी कई जगह पर यह बात कही गई, अगर कोई हिंदू भाई या कोई मुसलमान, अगर कोई हिंदू किसी का मर्डर करके या किसी की जमीन बेईमानी करके या किसी का पैसा बेईमानी कर लेता या किसी को बुरा भला कहता, जुबान से किसी को तकलीफ दे देता, किसी को थप्पड़ मारता या किसी पर अत्याचार करता या किसी टोपी और दाढ़ी वालों को सिर्फ इस वजह से मारता है कि भाई ये टोपी और दाढ़ी वाला इमाम है इसलिए इसको मारो, इतना मारो, इतना मारो कि ये बेहोश हो जाए। अभी भारत की, बिहार की धरती मधुबनी के अंदर एक इमाम को सिर्फ इसलिए मारा गया कि उसके सर पर टोपी, चेहरे पर दाढ़ी थी, डीएसपी रैंक के आदमी ने मारा। अगर इस तरह निहत्ताओं पर अत्याचार करके अगर 100 दिन तक गंगा में पूरी जिंदगी बल्कि कोई डुबकी लगाएगा तो पाक नहीं हो सकता। इसी तरीके पर अगर कोई मुसलमान किसी की जमीन को नाजायज तरीके पर हड़प कर लेता या किसी की दौलत के ऊपर, प्रॉपर्टी पर नाजायज कब्जा करता या पैसे की वजह से केस जीतता है, रिश्वत की थैलियां देकर दुकान पर कब्जा कर लेता है, पैसों पर, जमीन पर कब्जा कर लेता है, और अगर वो 70 मरतबा भी हज करके आएगा तो वो कभी भी हुकूकुल इबाद में कमी करने की वजह से वो कभी भी उसकी वो गलती अल्लाह माफ नहीं कर सकता। आप क्या समझते हैं कि हम किसी की जमीन नाजायज तरीके पर हड़प करके चले जाएं वहां पर हज में और रब के सामने गिलाफ पकड़ कर काबतुल्लाह का रोए और गिड़गिड़ाए और कहें कि अल्लाह मेरे गुनाह को माफ कर दे? गदा भी नहीं। क़यामत की सुबह तक अगर कोई अपने आंसुओं को गिराएगा काबतुल्लाह के नीचे बैठकर तो हुकूकुल इबाद को रब माफ नहीं कर सकता। हिंदू भाइयों, अगर आप सुनते हो तो सुन लीजिए, यह पैगाम रब और परमात्मा का। परमात्मा कहता है तुम्हारा अमल अच्छा होगा, किसी को अगर तुम तकलीफ नहीं दोगे, किसी पर जुल्म नहीं करोगे, नहीं करना चाहिए। अहिंसा सत्यम करोदस्तयागा शांतिरपैशुनम दया बुलेश्वलो लूप तवम हीरे चापलाम। श्रीमद् भगवत गीता कहती जुल्म नहीं होना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। किसी को इस बलबूते पर इस वजह से नहीं मारना चाहिए कि ये टोपी वाला इमाम साहब 20 साल से वो इमामती कर रहा था, 29 नवंबर को उसको मारा गया। उसको इतना मारा कि उसकी रीढ़ की हड्डी के ऊपर निशान पड़े, उसके पीछे कमर पे निशान पड़े। और एक बेचारा 20 साल से इमामती कर रहा है। कौन होता है इमाम? उम्मते मुस्लिमा के 24 घंटे में जो नमाज होती है 5 वक्त की, उस नमाज को इमाम अपने सर पर अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरे मोहल्ले वालों की नमाज को लेकर अर्श पर डेली पहुंचता कि अल्लाह मैं अपने मोहल्ले के लोगों की इमाम नमाज को लेकर आया हूं, कबूल कर लीजिए। वो चोर हो सकता है। क्या पढ़ा है आपने? आर्टिकल नंबर 21 नहीं पढ़ा है? फ्रीडम ऑफ आवर लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ आवर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी।
एक लफ्ज के अंदर हेरा फेरी नहीं। ये मत सोचना कि अब्दुल्ला सालिम हाफिज कुरान है तो आर्टिकल गलत पड़ेगा। प्रोटेक्शन ऑफ आवर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, हमारी जान की रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है और हमारी आजादी पर पाबंदी कोई माए का लाल नहीं लगा सकता। बहरे कैफ अगर कोई इस तरह जुल्म करेगा किसी के ऊपर तो क्या वो गंगा नहा ले या वो हज कर ले, कभी भी रब उसको माफ नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। मेरे भाइयों, पौराणिक कथाओं के हिसाब से हिंदू भाई कुंभ के मेले में गए जाते हैं, अच्छी बात है। मैं तो हिंदू भाइयों से यही कहता हूं कि आप अपने शास्त्र के हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजारिए तो आपको भी कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। और नॉलेज ज़रूरी है आज की तारीख में। मुसलमानों, आपके लिए भी ज़रूरी है, आपके लिए तो आपके ऊपर तो फ़र्ज़ है इस्लामिक नॉलेज। हिंदू भाइयों, आपके लिए भी फ़र्ज़ है, वरना फिर आप इल्ज़ाम लगाते फिरेंगे मुसलमानों पर, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। क्या ये मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने 9 साल की बच्ची से 9 साल की बच्ची से विवाह क्यों किया, बीवी क्यों बनाकर लेकर आया? एतराज करते ने गुरुजी ने किया ना, ये जिहालत है, जिहालत, इलिटरेसी। मैंने मंत्र पढ़ा है, मैंने श्लोक पढ़े, उस मंत्र के अंदर वजाहत के साथ ये बात कही गई है। 3100 साल पहले इस धरती पर 21 साल के नौजवान को भी 7 साल की बच्ची से विवाह करने का अधिकार था। 21 वर्षा वा सप्रा वर्षा वापनुयात, 21 बरस का लड़का 7 साल की लड़की से विवाह कर सकता है। महाभारत का मंत्र है, त्रिशदशो दश वर्षा भार गोविंदेन नग्निकाम। 30 बरस का आदमी 10 बरस की लड़की से विवाह कर सकता है, शादी कर सकता है। जब महाभारत में यह बात जायज है कि 21 बरस का लड़का 7 बरस की लड़की से विवाह कर सकता है, तो अल्लाह के नबी ने अम्मा आयशा से विवाह किया 9 साल की उम्र में, तो महाभारत के हिसाब से गलत नहीं किया। अल्लाह के नबी ने जब शादी की, विवाह की, तकरीबन 1450 साल पहले की बात है, और 1450 साल पहले के आब व हवा, वहां के क्लाइमेट, वहां के कल्चर, वो सब अलग थे। जैसे 3100 साल पहले महाभारत उस जमाने के अंदर में परमिशन दी गई थी, तो ऐसे ही 1450 साल पहले जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त के आब व हवा के हिसाब से शादी की थी। लेकिन उन्होंने बात की, हमसे संपर्क राबता हुआ तो हमने उनको लिख के भेजा। हमने कहा कि उस गुरुजी से पूछिए, अगर यकीनन वो अपने शास्त्र के शास्त्र के जानकार हैं, अपने शास्त्र के विद्वान हैं, तो इसका मतलब क्या है जरा उनसे पूछिएगा कि त्रिशदशो दश वर्षा भार गोविंदेन नग्निकाम 21 वर्षा वा सप्रा वर्षा वापनुयात यथा वायुम समाश्रिते सर्वजीवन्ते जन्तवः तथा ग्रस्तामा वर्तते इतारा शरामा। यथा वायुम, ऐ नौजवानों, यथा वायुम समाश्रिते सर्वजीवन्ते, ऐ नौजवानों, जैसे तुम्हारी जिंदगी के लिए सांस जरूरी है, ऐसे पवित्र तरीन जिंदगी के लिए बीवी जरूरी है। उत्तर प्रदेश के लाल बुजक्कर साहब, आप इसीलिए अनाप शनाप फैसले लेते हैं क्योंकि अभी आपका दिमाग सही जगह पर नहीं है, क्योंकि मोहतरमा तो है ही नहीं। इंसान का दिमाग कंट्रोल में आता मोहतरमा से, बीवी से, शरीक हयात से। अगर आप बीवी करते, शादी करते, बच्चे होते आपके, तो उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ सन 2024 के अंदर 24,000 बच्चियों के रेप किए गए, उनकी इज्जत लूटी गई। आप उन पर नियंत्रण करते। 7,500 करोड़ रुपए गंगा के किनारे आपने खर्च किए, ठीक है, लेकिन 7,500 करोड़ रुपए अगर आप देश की बेटी की इज्जत की रक्षा के लिए खर्चा करते तो 24,000 बच्ची का रेप और उनका मर्डर न होता। ये सोच बदलिए। क्या आप धार्मिक बनिए, अच्छी बात है, धार्मिक बनिए। धर्म के अंदर कर्म काम आता है, धर्म के अंदर अमल काम आता। क्या अब्दुल्ला सालिम ये कहेगा कि अब्दुल्ला सालिम सैयद था तो जन्नत जाएगा? जर्रा बराबर नहीं। अगर अब्दुल्ला सालिम सैयद है या अंसारी,
अगर ये कोई गुनाह करेगा तो रब कल क़यामत में सबसे पहले सवाल करेगा। मैं सिर्फ सैयद होने की वजह से या अंसारी होने की वजह से या कुरैशी होने की वजह से अपने झंडे को लेकर जन्नत में नहीं जा सकता। अल्लाह को जात से, नस्ल से, सेक्स से और कास्ट से कोई सरोकार नहीं है, अल्लाह को अमल से सरोकार है। इन्ना करमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। आज जो मुसलमान भी लड़ते हैं ना कि हम सैयद हैं, हम शेख हैं, हम अंसारी हैं, हम चौधरी हैं, हम तो अपनी बिरादरी में आला और अशरफ हैं, ये सारी चीजें अपनी होती हैं, अपने आप को प्राउड फील कराने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन रब के सामने अमल चलता है। अमल, अगर आपका अमल अच्छा होगा तो यू डेफिनेटली यू विल इंटर द स्वर्ग एंड पैराडाइज, आप जन्नत जाएंगे। वरना धर्म के नाम पर नाम नहीं चलता, काम चलता, नाम चलता तो अबू तालिब का चलता, नाम चलता तो बड़े बड़े तुर्रम खां, उतबा, शैबा, वलीद, हंजला, मुगीरा का चलता, नाम चलता तो अबू लहब का चलता, नाम चलता तो अबू जहल का चलता। लेकिन दुनिया जानती है इनका नाम आते ही जहन में कितना बड़ा जालिम याद आता है। अगर नाम नहीं काम चलता है, काम मजबूत था बिलाल हबशी का, नाम बड़ा नहीं था, नस्ल बड़ी नहीं थी, जात बिरादरी बड़ी नहीं थी, बल्कि अब बिलाल हबशी का नाम छोटा, नस्ल का पता नहीं, हबशी नस्ल, गुलाम थे, फैमिली का पता नहीं, खानदान का पता नहीं, लेकिन कर्म इतना बड़ा कि बिलाल हबशी चलता है मक्का की गलियों में, चलने की आहट सुनाई देती है जन्नतुल फिरदौस में। अमल चलता है, नाम नहीं चलता। इसलिए कि कुरान से जिसका रिश्ता मजबूत होता है वो कभी डरता नहीं, उनकी मदद अल्लाह के तरफ से होती है। आप दिल से, जान से उनकी मदद कीजिए। कोई मकतब पढ़ाता है, सर आंखों पर बिठाइए। हमारे यहां ऐसा निजाम नहीं है, हिंदू धर्म में है। हिंदू धर्म में अगर कोई शंकराचार्य हो गया तो भगवान का रूप देते हैं उनको। हिंदू धर्म में 4 ही शंकराचार्य होते हैं, चारों इलाके में, बस 4, 5 नहीं होता शंकराचार्य, 4 होते। उनके जो गुरु होते हैं उनको इतना सम्मान दिया जाता है कि कभी कभी दूध से धो करके पीते वो लोग। अभी देखा आपने कुंभ के मेले में जितने भी नागा बाबा हैं उन सब की स्नान का एक अलग मकाम, एक वो बनाया गया, VIP सिस्टम बनाया गया, जिसकी वजह से निज़ाम वहाँ का तबाह बर्बाद हुआ। बहरे कैफ वो पूरा सम्मान देते हैं अपने गुरु को, उनके महाराज को, उनके ऋषि मुनि को, उनके महात्मा को। हमारे यहाँ नहीं होता ऐसा। इस जमीन पर नबी और सहाबा के बाद सबसे मुकद्दस हस्ती, सबसे मुकद्दस जमात अगर किसी की है तो उलमाए किराम की। अंबिया के वारिस हैं, इन्हीं की मेहनत की वजह से हमें, हमारे बीच में हमें शरीयत की जानकारी मिलती। इनकी जिम्मेदारी ये पूरी करते हैं, मदरसों में बच्चों को पढ़ाते हैं, मकतब में बच्चों को पढ़ाते हैं। हमारी जिम्मेदारी है इनकी ताउन और इनकी मदद करना। रियल हैं हमारे ये गुरु हैं, रियल में। हमारे सनातन धर्मी भाइयों के अंदर में तो एक कभी कभी देवमालाई कहानियां भी सामने आती है। एक आदमी एक ही शादी करेगा, 2 बीवी नहीं कर सकता। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है। इस्लाम में 4 शादी की परमिशन है, इस्लाम में परमिशन है, जरूरी नहीं। कहीं आपने देखा इमाम साहब ने कहा कि नौजवानों 4 शादी करो? अल्लाह का कुरान कहता है फनकिहुमा तौब लकुम मिनन निसाइ मसना व सुलास व रुबा, 4 शादी करो, जरूरी है? नहीं, प्रावधान है, कर सकते हैं। पहली बीवी को टीवी हो जाए, कैंसर हो जाए, इंतकाल हो जाए, बच्चे ना हो, यू कैन मैरी सेकंड मैरी, आप दूसरी शादी कर सकते। कोई नहीं करता। मेरे ख्याल से पूरे बेगूसराय को अगर आप छान कर देखेंगे तो आपको शायद 4 या 5 आदमी मिले जिसकी 4 बीवी हो इन वन टाइम।
क्यों? एक को संभालना मुश्किल होता है तो दो तीन कहां से करेगा? किसी की जिंदगी को जहन्नम बनाना हो तो उसको दूसरी शादी का मशवरा दे दीजिए कि दूसरी शादी कर लो। जो खुशहाल जिंदगी है वो बदहाल जिंदगी में बदल जाए। कोई मोटा है तो उसको कह दिए दूसरी शादी कर लो, 1 साल के अंदर में मोटापा ना सटक जाए तब तक ये। तो बैरक है, एक ही शादी कीजिए, बढ़िया से निभाइए। चलिए, बहुत अच्छा कानून लाए, एक शादी, एक मर्द एक लड़का एक ही शादी करेगा, ठीक, अच्छी बात। लेकिन अब यह भी लागू होना चाहिए कि हर किसी पर एक शादी करना फर्ज है, जरूरी है। यह कानून नहीं लाएगा। क्यों? अगर यह कानून आएगा तो योगी जी फंस जाए। यह कानून आएगा तो योगी जी फंस जाएंगे, हमारे सीएम साहब। क्यों? योगी जी को बीवी नहीं है, शादी नहीं है, सन्यासी है। यह भी कानून बनना चाहिए, जो शादी करेगा बीवी के साथ वफादार होगा। यह जरूरी इस्लाम में है। इस्लाम में यह है कि शादी करो तो बीवी के साथ वफादारी करो। जो भी है बीवी के साथ में रहो, उसके नान नफ़क़ा, उसके सारे अखराजात, सारी चीज़ें, उसके नखरे, उसके अखराजात, उसके जो भी उनकी ज़रूरियात है, फ़िज़िकल हो, ऑनलाइन ऑफलाइन, जो भी ज़रूरत है आप उसको मुकम्मल कीजिए। इस्लाम यही कहता है।